तो इटली में बैचलर्स लेवल पे करीबन 150 से ज़्यादा कोर्सेज हैं एंड मास्टर्स लेवल पे करीबन 800 कोर्सेज हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यू हैव अबाउट 100 यूनिवर्सिटीज़ टू चूज फ्रॉम। तो एक एप्लीकेंट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इस कोर्स यूनिवर्सिटी कॉम्बिनेशन को ढूंढना एंड फिर पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस करना। अपने एपिसोड 2 या एपिसोड 1 नहीं देखा है देन प्लीज़ पहले उनको जाकर देखिए, उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट लास्ट एपिसोड में मैंने वो सारे इन्फॉर्मेशन दिया है, वो सारे रिक्वायरमेंट्स बताए हैं जो बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी लेवल पे चाहिए। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है मेरे चैनल के तो कुछ बातें अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम समीर है, मैं करीबन 9 साल से इटली में रह रहा हूँ। पहले 2-2.5 साल मैंने अपने मास्टर्स कंप्लीट करने में लगाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड करीबन 6.5 साल से मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। एंड मैं सीरीज के थ्रू आपको सारे इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अबाउट स्टडी इन इटली, इसके बाद जॉब्स इन इटली, फिर बहुत सारे ट्रैवल रिलेटेड चीजें मैं बताऊंगा। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। तो लास्ट वाली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं भूल गया था जो भी मास्टर्स लेवल एप्लीकेंट उनके लिए जानना जरूरी है कि अगर आपने 3 साल का बैचलर्स किया है, भले वो जनरल बैचलर्स हो या ऑनर्स वाला बैचलर्स हो सकता है इस साल आप कुछ यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सेपिएंजा ने अपने एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में ये लिख रखा है कि अगर आपने 3 साल बैचलर्स किया है, ऑनर्स वाला भी, ठीक है, भले आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, आप मास्टर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट का जो स्नैपशॉट है वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल दिया है जिसका नाम है समीर इन इटली। आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करके वो चीज़ देख सकते हैं। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट वाले वीडियो में नहीं दिया था। तो इस वाले वीडियो में हम पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे एंड फिर आप कैसे अपना यूनिवर्सिटी और कोर्स कॉम्बिनेशन ढूंढ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले आप पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो नॉर्मली एप्लीकेशन डिफरेंट स्टेप्स में होती है। स्टेप 1 आपका एप्लीकेशन होगा, स्टेप 2 आपका प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन होगा, स्टेप 3 आपका वीजा एप्लीकेशन होगा, स्टेप 4 जो होगा वो आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन होगा एंड स्टेप 5 वंस यू गेट द वीजा अपने बैग्स पैक करिए और इटली पहुंच जाइए। पीछे बहुत सारे सब स्टेप्स भी हैं जो हम आगे डिटेल में इन माय फ्यूचर वीडियोस हम डिस्कस करेंगे। आज स्टेप 1 पे फोकस करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। अब जो एप्लीकेशन पीरियड है वो नॉर्मली नवंबर से लेके मई तक के बीच में होता है। अब इस जो पूरे एप्लीकेशन पीरियड को कुछ यूनिवर्सिटी डिफरेंट कॉल्स में डिवाइड कर सकती है, जैसे कॉल 1 जो नवंबर में स्टार्ट होगा और जो उसका रिजल्ट होगा वो दिसंबर में आ जाएगा। कॉल 2 जैन में स्टार्ट होगा और उसका रिजल्ट लेट्स से फेब में आ जाएगा। कॉल 3 मार्च में स्टार्ट होगा एंड अप्रैल मिड तक रिजल्ट आ जाएगा। कॉल 4 हो सकता है जो अप्रैल में स्टार्ट हो और उसका रिजल्ट मई तक आ जाए। तो डिफरेंट कॉल्स में डिवाइड कर सकती है या सीधा एक एप्लीकेशन कॉल का पीरियड स्टार्ट करती है जो नवंबर में स्टार्ट होगा, मई में खत्म होगा और रोलिंग बेसिस पे एप्लीकेशन चलता रहेगा। जिसका मतलब यही है कि आप अप्लाई करते जाइए एंड रिजल्ट आते जाएगा। इसमें कोई डिफाइंड डेट नहीं होगा रिजल्ट आने का, जैसे कॉल्स में हो सकता है आपका सीधा होगा अपने एप्लीकेशन नवंबर में किया और रिजल्ट हो सकता है आपको 2-3 हफ्ते में मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कितना लोड जा रहा है, कितने लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, कितना जल्दी वो उसको इवैल्यूएट कर पा रहे हैं, वो आपको रिजल्ट देते जाएंगे। ठीक है, सो 2 टाइप का स्ट्रैटेजी हो सकता है। अब ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये मेडिसिन एंड सर्जरी या एमबीबीएस वालों के लिए नहीं, क्योंकि उनके लिए एप्लीकेशन बहुत लेट स्टार्ट होता है। मोर और लेस जून में एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद अक्टूबर में नवंबर में एग्जाम होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर वो वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। तो एक पूरा ही डिफरेंट प्रोसेस है जिसको दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बाकी कोर्सेज के ऊपर फोकस करते हैं। अब ये तो स्लॉट होगी नवंबर से मई का, लेकिन जरूरी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी अपना एप्लीकेशन नवंबर में खोल दे। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, लेट्स से मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी जनवरी में स्टार्ट करती है एंड दैट्स व्हाई मैंने ये सीरीज भी स्टार्ट किया कि आपको सारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं अभी से लेकर दिसंबर के बीच में, ताकि आप जैन से रेडी हो जाएं एप्लीकेशन करने के लिए एंड बिल्कुल गलती ना करें अपने एप्लीकेशन में। तो अब बात करें यूनिवर्सिटीज को ढूंढे कैसे, इन कोर्सेज को ढूंढे कैसे। तो इसके लिए ईरान गवर्नमेंट ने या यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहुत अच्छा सा पोर्टल बना रखा है जिसको इन्होंने इस साल के लिए काफ़ी रिवैम्प किया है, जहाँ पे आप बहुत अब बेटर तरीके से अपने सारे कोर्सेज और सारा चीज़ ढूंढ सकते हैं, जिसको भी हम डिटेल में देखेंगे। अगेन मैं हर कोई को बोलूँगा प्लीज़ इसी पोर्टल को यूज़ करना या आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को यूज़ करना जो आप इस पोर्टल के थ्रू जा सकते हैं। प्लीज़ कोई और वेबसाइट, स्टडी मास्टर्स, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, प्लीज़ उन पर जाकर किसी भी कोर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन मत लेना।
हमेशा इंफॉर्मेशन सोर्स से लो रादर दैन कि कहीं और वेबसाइट से इधर उधर XYZ से लो जो वेरीफाइड नहीं होगा। प्लीज़ अगेन जहाँ से मैं बताऊंगा वहीं से इंफॉर्मेशन लेना, क्योंकि वही वेरीफाइड इंफॉर्मेशन वहाँ से आपको मिलेगी, वही सोर्स है इंफॉर्मेशन का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आ रहा है। कि बहुत लोग वीडियो देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बट वो लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं, एंड फिर यूट्यूब को लगता है कि यार ये वीडियो पे लाइक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको आगे किसी और को दिखाओ ही मत। सो प्लीज़ इतना थोड़ा सा मेहनत कर लो अपनी तरीके से। नाउ इट्स टाइम टू शिफ्ट टू द वेबसाइट एंड पता करते हैं कैसे आप यूनिवर्सिटी और कोर्सेज को आप ढूंढ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये मैंने क्रोम खोल लिया है। यहाँ पर आप जाके लिख सकते हैं यूनिवर्सिटली, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका कुछ ऐसा लोगो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया यूनिवर्सिटली का होम पेज, जिसको आप यूनिवर्स इटली भी कह सकते हैं। एंड यहाँ पे MUR लिखा गया है जो है इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च। ये इनका ऑफिशियल लेट्स से होस्टिंग बॉडी है जो इस पूरे वेबसाइट को होस्ट करती है। इस पेज के ऊपर वो काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, वेयर टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, फर्स्ट स्टेप्स इन इटली, इटालियन हायर एजुकेशन सिस्टम्स के पहले आपसे बात किया है, अबाउट स्कॉलरशिप्स। देन यहाँ पे आपको मोर और लेस एक ओवरव्यू नंबर्स दे दिया जाता है कि इतने सारे स्कॉलरशिप्स हैं, इतने सारे बेड्स हैं, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने फ्री में पढ़ रहे हैं, एंड इतने सारे मेस हॉल सीट्स हैं। एंड यहाँ पे लिविंग इन इटली, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। मतलब ये बेसिक एक ओवरव्यू देता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता है, बट मोर और लेस अगर आपको आइडिया लेना है तो इस वाले वेबसाइट से काफ़ी कुछ मिल जाता है। बाकी बहुत सारे आइडिया तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। एंड यहाँ पर कभी अगर कुछ एजुकेशन फेयर है या कुछ भी है तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आते रहता है, तो आप इस वेबसाइट को एक्सेस करते रहिएगा टाइम टू टाइम। एंड देन आप यहाँ पे और सारे मेन्यू सिस्टम है। ओके, तो स्टार्ट में यहाँ पे लिखा है स्टडी इन इटली, इसके अंदर है व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी, हायर एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें आप खुद खोल के देख लेना। एंड देन लिविंग इन इटली सम स्टेप्स, और कुछ अगर इवेंट्स हो रहे हैं तो वो सारे इवेंट्स के बारे में आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं वेयर टू स्टडी। यहाँ पे क्या है, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मैप दे रखा है इटली का, डिफरेंट रीजन्स के नाम हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया है। एंड जैसे अगर मैं यहाँ लोम्बार्दिया पे क्लिक करूँगा तो लोम्बार्दिया में जितने भी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे का नाम आ जाएगा, भले वो प्राइवेट हो, भले वो पब्लिक हो, या सेमी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, और या सेमी पब्लिक, जो भी आप कहें वो यूनिवर्सिटीज़ हो इसके अंदर है। ठीक है, हम जाएंगे अब सीधे व्हाट टू स्टडी। ओके, अब व्हाट टू स्टडी के पेज पे एक सीधे गूगल की तरह पर सर्च ऑप्शन है, बट इसको बाद में देखेंगे। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फिल्टर ऑप्शन है। फिल्टर ऑप्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, रिजल्ट ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या रैंडम ऑर्डर में रिजल्ट देना, प्रोविंस के हिसाब से यूनिवर्सिटी सर्च करना, एंड चूज अ क्लास डे, मतलब डिग्री टाइप के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं। डिग्री लेवल पे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड सिंगल साइकिल डिग्रीज हैं। ड्यूरेशन 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल कोर्स का। कोर्स लैंग्वेज एंड टाइप ऑफ एक्सेस, मतलब ओपन एक्सेस, मतलब इसके लिए कोई इंट्रेंस टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। एंट्री टेस्ट, जिसमें डेफिनेटली एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है। एंड प्रोग्राम मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। डिलीवरी मोड इन प्रेजेंस हो सकता है, फुली मिक्स्ड इन प्रेजेंस या रिमोट, ये थोड़ा सा इन प्रेजेंस एंड मोस्टली घर पे। एंड देन फुली रिमोट, मतलब आप डिस्टेंस एजुकेशन के मोड पे आप पढ़ेंगे। तो अपन क्या करते हैं, अभी यहाँ पे डालते हैं कुछ फिल्टर्स। बैचलर्स लेवल कोर्स देखने के लिए फर्स्ट लेवल पे क्लिक कर देते हैं। ड्यूरेशन डालने का ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज इंग्लिश एंड टाइप ऑफ एक्सेस छोड़ देते हैं। अप्लाई फिल्टर किया मैंने, और एक काम इन प्रेजेंस कर देते हैं। अप्लाई फिल्टर किया तो यहाँ पे करीबन 137 कोर्सेज हैं। अब हम इसमें से 1-2 कोर्सेज के अंदर जाके देखें कि वो क्या है। तो यहाँ पे पहले एक और कुछ चीज़ बता दूँ, ये तो हो गया कोर्स का नाम, ये हो गया कौन सी यूनिवर्सिटी इस कोर्स को होस्ट कर रही है, ये हो गया EN त्रिनाले, मतलब 3 साल का बैचलर कोर्स है। त्रिनाले मतलब 3 इयर्स होता है। लोकेशन रोम में है, यहाँ 3 इयर्स अगेन लिखा हुआ है यहाँ पर। MU मतलब ये मिक्स्ड लैंग्वेज है, ये कोर्स फुली इंग्लिश में नहीं है, ये मिक्स्ड है, इंग्लिश और इटालियन में है। इवन दो आपने यहाँ इंग्लिश किया था, बट ये आपको मिक्स कोर्सेज भी फिल्टर आउट डेफिनेटली होंगे। एंड डिफरेंट पेजेस हैं। ओके, तो इतने सारे कोर्सेज में किसी एक कोर्स का पेज खोलते हैं। नॉर्मली लेट्स से बोलोनिया खोल लेते हैं। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, इसका जो कोर्स कोड है वो है L23 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। तो ये आ गया कोर्स पेज, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वबिन लॉरिया है, 180 क्रेडिट्स का बैचलर कोर्स है, कहाँ है, रवेना में। लैंग्वेज इसका इंग्लिश है। टाइप ऑफ एक्सेस टोल के एग्जाम के थ्रू होगा। डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में आता है। कोर्स स्ट्रक्चर, आप यहाँ से आप कोर्स स्ट्रक्चर भी जाके खुद से देख सकते हैं कि कोर्स के अंदर क्या है।
23-24 का, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा था कि हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, मोस्टली जैन में स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पे पूरा कोर्स स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि क्या क्या इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा। एंड अगेन आप हर एक कोर्स के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि उस कोर्स के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, उस पर्टिकुलर में क्या क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कौन उसका प्रोफेसर है, कहाँ पे ये कोर्स होगा, सारी चीज़ें आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। कोर्स का टाइम टेबल आपको सब चीज़ मिल जाएगा। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि अरे कितने क्लासेस होते हैं, कितना घंटा क्लास होता है, सब कुछ आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक तरीका होगा, अपना एक वेब पेज होगा जिसका अपना एक नेविगेशन सिस्टम होगा। यूनिवर्सिटी बोलने का बहुत सिंपल है, कोई भी कोर्स खोलेंगे, प्रोग्राम, एडमिशन, स्टडिंग अपॉर्चुनिटीज़, नोटिस, ये सब रहेंगे। यहाँ पे एडमिशन में आप जा सकते हैं एंड यहाँ पे प्रोग्राम एनरोलमेंट रिक्वायरमेंट, डेडलाइंस एंड मेथड्स पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अभी 24-25 का नहीं खुला है, 23-24 का एडमिशन खत्म हो चुका है, 24-25 का अभी नहीं आया है। बट मोरलेस आप यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन से यहाँ ले सकते हैं कि आप टोल एग्ज़ाम के थ्रू भी आप कर सकते हैं या आप सैट दे के भी कर सकते हैं एडमिशन। ठीक है, एंड सैट अगर आप दे रहे हैं तो कितना आपको स्कोर आना चाहिए, और अगर आप टोल के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका क्या स्कोर आना चाहिए, वो सारा चीज़ इसके ऊपर लिखा हुआ है। हर एक कोर्स में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली कोई भी यूट्यूबर आपको हर एक कोर्स का डिटेल्स नहीं बता पाएगा। मैं कोई सिलेक्टिव कोर्सेज का डिटेल्स जरूर दूंगा जो मेरे हिसाब से वो कोर्सेज जो आपको इटली में आके पढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छा वेबसाइट है जहाँ से डायरेक्टली आपको कोर्स पेज पे ले जाता है एंड आप वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप सर्च पे जाके लिख सकते हैं कोर्स का नाम, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे लोग बैचलर्स इसमें करना चाहते हैं एंड यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं एंड यहाँ पे फिर वो आपको सारा जो जैसे ये मास्टर्स कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कहीं बैचलर्स कोर्स होगा, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे देगी। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि फ़िल्टर ऑलरेडी मास्टर्स का लगा हुआ था तो इसीलिए नहीं दे रही है, बट हम उस फिल्टर को हटा के कर सकते हैं चेक, तो सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो बैचलर्स लेवल पे है, और जो जैसे ये बैचलर्स लेवल का कोर्स है उसका आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे सेपिएंजा में है, सेपिएंजा का अगेन आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं एंड वहाँ पे फिर सारा का सारा कोर्स इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर अभी 24-25 का इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन सेपिएंजा का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। एक यहाँ पे एक प्री एप्लीकेशन सिस्टम चलता है अगेन जिसके बारे में आगे बात करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट मोरलेस जैन से एप्लीकेशन करने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, इस कोर्स के लिए भी अगेन आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंड जो एक्स्ट्रा EU पोस्ट है वो 90 पोस्ट है, जिसमें से 5 रिजर्व्ड हैं फॉर चाइनीज़ नेशनल्स जो मार्को पोलो प्रोजेक्ट का पार्ट करते हैं। ओके, हर पेज, मैं तो इटालियन पढ़ सकता हूँ पर हर पेज आप नॉर्मली इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो भी प्रोग्राम्स इंग्लिश में उसमें आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। कोई सी प्रोग्राम में अगर नहीं मिलेगा तो राइट क्लिक करके गूगल पे ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर देना। तो अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी आपको किस लेवल में मास्टर्स करना है, बैचलर्स करना है, तो डायरेक्टली आप सर्च में अपना कोर्स लिख के देख सकते हैं। अदरवाइज आप ब्राउज भी कर सकते हैं। ब्राउज करने में यही होता है कि बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज दिखेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था एंड दे आर क्वाइट इन राइट नाउ एंड उससे बहुत ज़्यादा जॉब का स्कोप हो सकता है। तो ब्राउज करने में थोड़ा टाइम लगता है पर शायद आपको बहुत सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो एज अ एक ही कोर्स के ऊपर ध्यान देने में आपको नहीं मिलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा एंड आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। आगे वाले वीडियोस में और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, कोर्सेज के ऊपर डेप्थ में जाएंगे, क्या क्या लेट्स से यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं बायोटेक सेक्टर में, ऑटोमोटिव सेक्टर में, मैनेजमेंट में क्या क्या स्कोप है। बहुत लोगों ने मुझसे टूरिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, उसमें क्या स्कोप है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, कहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं, किस फील्ड में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं, वो सारी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। एंड मैंने ये भी नोटिस किया कि लोग मेरे वीडियो से इन्फॉर्मेशन लेते हैं एंड फिर कहीं और जाके से छाप देते हैं कि उनको ये इन्फॉर्मेशन पता है। तो अगर आपको ऐसा कहीं मिले देन प्लीज़ ऑल्सो लेट मी नो कि अरे आपने जो इन्फॉर्मेशन बताया था वो कहीं और लोग बता रहे हो कि ऐसा हुआ है मेरे पुराने वीडियोज़ को लेकर। सो बस ऐसे ही बोलना था, ये बोल दिया एंड और तो कुछ नहीं है। एक और अगर बाय नॉर्मली आप चाओ बोलते हैं but there's other way to say bye is arrivederci, which means bye, see you, take care kind of stuff. And thank you के लिए grazie mille means 1000 times thank you very much.
जिसको ग्राzie मिले कहते हैं, नॉर्मली लोग ग्राzie कहते हैं। एंड इटली में एक बहुत अच्छा चीज़ है कि लोग हमेशा एक दूसरे को हेलो कहते हैं एंड हमेशा एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं, इवन दो एक दूसरे को जानते नहीं हो। एंड अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग को काफ़ी खराब लगता है, दे आर टेकन अ बैक कि यार तुमने सामान खरीद लिया, पैसे दे दिए, पर ऐसे ही गायब हो गए बिना थैंक यू बोले, बिना ग्रीट किए। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगा। एंड ऐसे और भी चीज़ें बताते रहूँगा आपको। सो सी यू सून इन नेक्स्ट शो। ची vediamo presto, ciao, grazie mille।